और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग फाइलेक्सली का एक वेब ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फ़ोन में वेब ऐप क्या है? वेब ऐप एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू क्रोम किसी भी वेबसाइट के अगर वो सपोर्टेड है वेब ऐप के थ्रू, तो आपके फ़ोन में सेम एप्लीकेशन जैसा वो आपको फीचर प्रोवाइड करवाता है सब कुछ, और ईज़ी रहता है। अगर आप इसको फ़ोन से मैनेज करते हैं तो आप इस वेब ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने फाइलेक्सली का क्यूआर कोड रिसीव किया है तो आपको एक स्टैंड और एक ये क्यूआर कोड और एक एक्स्ट्रा क्यूआर कोड आपको रिसीव हुआ होगा, ठीक है? ये पहले से हो सकता है कि आपके साथ ये इससे अटैच होकर आए, और हो सकता है कि आपके साथ ये अटैच होकर ना भी आए, ठीक है? तो आप इसको ईज़िली इसमें अटैच कर लीजिएगा। ये क्यूआर कोड इनएक्टिव क्यूआर कोड है, और आपको इस क्यूआर कोड को ऑर्डर करने के लिए आपको अपने प्रो प्लान में अपग्रेड करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लोकेशन पर डिलीवर कर दिया जाता है। ये क्यूआर कोड आपके अकाउंट पे ही रजिस्टर्ड है। आप इसको ऑर्डर करेंगे तो आप इसको किसी दूसरे यूज़र के अकाउंट के साथ आप इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। ये आपके अकाउंट से ही एक्टिवेट होगा, ठीक है? तो अगर आपको ये क्यूआर कोड रिसीव हुआ है, इसके साथ हो सकता है कि आपको एक एनएफसी भी रिसीव हुआ, जैसे इसमें एक ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिया हुआ है, ये एनएफसी है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ को एक्टिवेट करके आपके अकाउंट से मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप जो ये क्यूआर कोड रिसीव किए होंगे बॉक्स में, आपको एक बारकोड वहाँ पे रिसीव हुआ होगा एक्स्ट्रा एक पेपर में लिख करके कि हाँ, इसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके ओपन कीजिएगा, और उसमें आपका सबसे पहले आपको ऊपर में दिखेगा कि ईमेल आईडी डालने का जो फाइलेक्सली अकाउंट से रजिस्टर्ड हो। वो ईमेल आईडी जो आपका फाइलेक्सली के अकाउंट में रजिस्टर्ड है, जैसे यहाँ पर ये ईमेल आईडी है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एंटर ईमेल आईडी करके, तो आप ईमेल आईडी फिल कर दीजिएगा। हो सकता है कि कुछ फ़ोन नंबर या और कुछ भी डिटेल्स आपसे माँगा जाए, तब दे दीजिएगा। बेसिकली आपसे 3 डिटेल्स पूछा जाएगा, आपसे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और एक क्यूआर कोड, इनएक्टिव क्यूआर कोड का फ़ोटो। तो ये इनएक्टिव क्यूआर कोड का फ़ोटो है, ये क्यूआर कोड अभी इनएक्टिव है। सबसे पहले आप एक बार फर्स्ट एक क्यूआर कोड को एक्टिवेट कर लीजिएगा, बाद में आप फिर इसको दूसरा क्यूआर कोड जो रहेगा, आप अगर यूज़ के साथ उसको एक्टिवेट कर लीजिएगा, नहीं तो आप उसको रखे रहिएगा, बाद में कभी भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर ये क्यूआर कोड कहीं फट-उट गया, खराब-वराब हो गया तो, ठीक है? तो इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, ठीक है? इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्यूआर कोड मैनेजमेंट सेक्शन में आ जाना है। क्यूआर कोड मैनेजमेंट सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे ये क्यूआर कोड जो आप पहले से यूज़ कर रहे थे, इसको आप वैसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है? नहीं आप चाहते हैं कि ये क्यूआर कोड मेरा रिप्लेस होके और ये जो क्यूआर कोड है उस पे कन्वर्ट हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि कैसे आप इसको अभी जो अभी इनएक्टिव क्यूआर कोड है उसको कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर आने के बाद आपसे एक लेवल पूछा जाएगा, यहाँ पे लेवल में आप एंटर कीजिएगा। यहाँ पे लेवल में ये एंटर कर दीजिएगा PENDQR, ठीक है? ताकि ये ईज़िली आपको भी रिमाइंडर रहे कि ये पेंडिंग क्यूआर कोड है, ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। PND डाल के यहाँ पे जनरेट कर देंगे, ठीक है? ये क्यूआर कोड आपके पास आ गया, ठीक है? इस क्यूआर को आपको कोरियर के साथ जो आपको रिसीव हुआ रहेगा ये क्यूआर कोड, उसके साथ एक क्यूआर कोड एक्टिवेशन क्यूआर कोड रहेगा। उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन कीजिएगा तो आपको ईमेल आईडी एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले पूछेगा कि वेब में जो आपका एक्टिव क्यूआर कोड है वो उसका इमेज डालने के लिए। तो आप इसका मोबाइल से कैमरा से ही वो फ़ोटो खींच के डायरेक्ट थोड़ा क्लियरिटी या क्यूआर कोड स्कैन हो पाए उतना तक कम से कम कर दीजिएगा, ताकि आसानी हो जाए, बाद में आपको परेशानी ना झेलना पड़े। तो ये क्यूआर कोड को आप फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करके फर्स्ट में अपलोड कर दीजिएगा। सेकंड में आपको ऑप्शन रहेगा इनएक्टिव क्यूआर कोड का इमेज। इनएक्टिव क्यूआर कोड का वो इमेज जो आप एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो आप इनएक्टिव क्यूआर कोड का इमेज एक ही इमेज अपलोड कीजिएगा। दोबारा जब करना रहेगा तो फिर से ये सेम प्रोसेस कर लीजिएगा। इनएक्टिव क्यूआर कोड का इमेज नीचे खींच करके आप उसमें अपलोड कर दीजिएगा। फर्स्ट आपका ईमेल आईडी हो गया, सेकंड एक्टिव क्यूआर कोड जो वेब में जनरेट रहेगा, और थर्ड जो आपने क्यूआर कोड रिसीव किया हुआ है जो इनएक्टिव है उसको अपलोड कर दीजिएगा। जैसे आप उसको अपलोड कर देंगे तो कुछ कुछ देरों के अंदर, मतलब मैक्सिमम 24 आवर का टाइम लगेगा, पर ज़्यादा केस में ये 10 से 15 मिनट के अंदर ही हो जाता है, ठीक है? कुछ देर बाद आपको यहाँ पे ये पेंडिंग क्यूआर कोड दिख रहा है, ये क्यूआर कोड यहाँ से रिप्लेस होके एक लाइव क्यूआर कोड करके एक शॉर्ट नेम यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्यूआर कोड मेरा एक्टिव हो चुका है। फिर से आप इसको स्कैन करके और एक बार टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? सेम प्रोसेस, जब आपका ये क्यूआर कोड खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप यहाँ से डिलीट कर दिए। अगर बाई चांस आप गलती से भी इस क्यूआर कोड को आप डिलीट कर दिए, तो सेम प्रोसेस वही क्यूआर कोड अगेन यहाँ से जनरेट करके और फिर से उस फॉर्म को फिल करके क्यूआर कोड स्कैन करके आप उसमें सेम अपडेट कर दीजिएगा, तो आपको ईजिली ये रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई और प्रॉब्लम हो, आप ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, contact@filexly.com पे जाके, ठीक है? आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, आपको विदिन 24 आवर के अंदर रिप्लाई आ जाएगा और जो प्रॉब्लम रहेगा सॉल्व हो जाएगा। बेसिक प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं, ईजिली आपको हेल्प मिल जाएगा।
ये क्यूआर कोड और ये क्यूआर कोड और स्टैंड ये सिर्फ प्रो यूजर को सेंड करते हैं। अगर आप फ्री यूजर है लेकिन आप फिर भी आप लेना चाह रहे हैं तो ये क्यूआर कोड बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं। बस आपको शिपिंग चार्ज पे करना पड़ेगा, बस उतना ही। बाद बाकी उसको फ्री में पे यूज कर सकते हैं। तो शिपिंग चार्ज पे करने के लिए आपको 59 रुपीज़ का शिपिंग चार्ज लगेगा। उससे अच्छा आपका ये रहेगा कि आप इसको प्रो प्लान में अपग्रेड कर ले, तो 29 रुपीज़ में आपका प्रो प्लान में अपग्रेड हो जाएगा। 29 रुपीज़ पर मंथ करके कटेगा, ये ऑटो पेमेंट नहीं है, आपको खुद पेमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अगले महीने यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यूज़ मत कीजिए, अगले महीने आपको यूज़ कीजिए। आपको जब इसको यूज़ करना फिर इसको रिन्यू कर लीजिएगा। तो प्रो प्लान में जा करके आप अपग्रेड कर लीजिएगा 29 रुपीज़ पर मंथ पे। आपको व्हाट्सएप पे एसएमएस आ जाएगा थोड़ी देर में कि आपका ये फ्री क्यूआर कोड, ये डिटेल्स है, आप फॉर्म को फिल करके आप ऑर्डर कर दीजिए। आपको फॉर्म आएगा रिसीव करके, उस फॉर्म में अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, जो आपका एड्रेस रहेगा जहाँ पे आप इस क्यूआर कोड को रिसीव करना चाहते हैं, और विदिन 24 टू 48 आवर के अंदर क्यूआर कोड यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा और आपके लोकेशन के लिए। जैसे आप रिसीव कर लेंगे क्यूआर कोड को, तो आप वहाँ से कंटिन्यू उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप एक्टिवेशन का प्रोसेस का, फिर आप कंटिन्यू इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई इम्प्रूवमेंट या किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, आप ईमेल पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। 24/7 एक्टिव है ईमेल आईडी, कभी भी आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं बताऊँगा आपको कि इस क्यूआर कोड के अंदर आपको एक एनएफसी का ऑप्शन ये पीछे बैक साइड में आपको दिख रहा है। ये एनएफसी है, ठीक है? ये एनएफसी का काम क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्यूआर कोड को जैसे आप इसको स्कैन करते हैं तो आप ओपन करते हैं। एनएफसी एक नया मोस्टली फ़ोन में अब फीचर ये आ रहा है। हर फ़ोन में एनएफसी करके ऊपर से जैसे डेटा ऑन करते हैं या फिर फ्लाइट मोड करते हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है एनएफसी का। आप वहाँ से उसको ऑन कर दीजिएगा। मोस्टली फ़ोन में ऑन ही रहता है, और ख़ासकर आईफ़ोन में तो मैंडेटरी हो, उस समय मतलब 24/7 ऑन ही रहता है। तो ये वो उसको ऑन रखने से कुछ भी नहीं होता है। कोई फ़ोन का हीटिंग या बैटरी वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी खत्म, वो जस्ट एक फीचर की तरह है फ़ोन में, ठीक है? तो आप उसको एक्टिवेट करने के लिए आपके पास एक प्ले स्टोर से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? प्ले स्टोर से एप्लीकेशन एनएफसी करके होगा, ठीक है? ये प्ले स्टोर पे आप सर्च कीजिएगा एनएफसी, तो आपको फर्स्ट एप्लीकेशन दिखेगा, ये ऑरेंज कलर का आपको दिखेगा। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है? जो यूआरएल आप बोले थे कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको जो यूआरएल मिलेगा, उस यूआरएल को कॉपी करके कहीं पे होल्ड कर लीजिएगा। जैसे मैं अभी इसको यूआरएल स्कैन करके, ये स्कैनर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये यहाँ से कॉपी कर पाते हैं। ये 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 एप्लीकेशन मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से यूआरएल को ईज़िली कॉपी कर पाऊँ, ठीक है? आप क्रोम में भी इसको ओपन करके वहीं से क्रोम से भी ऐसे करके ये एप्लीकेशन आप ओपन कीजिएगा। उससे पहले आप आपके फ़ोन में ये एनएफसी ऑन होना चाहिए, ये एनएफसी का, ठीक है? इसका मैं दिखाता हूँ। अभी इसमें यूआरएल ऑलरेडी एक इंस्टॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। एंड्रॉयड के फ़ोन में पीछे रहता है एनएफसी का टैग का ऑप्शन, और आईफ़ोन में फ्रंट पे रहता है, और एंड्रॉयड में थोड़ा-सा यहाँ नीचे रहता है, और आईफ़ोन में ऐसे। तो आईफ़ोन जैसे आएगा, इस क्यूआर कोड के हेड पे ऐसे ही फ़ोन को ऐसे ही टैप करेगा, तो सीधा वो अपलोड का यूआरएल पेज खुल जाएगा। और एंड्रॉयड में इसको ऐसे करके थोड़ा-सा ऐसे करके टैप करना पड़ेगा, तब वो खुल जाएगा। देखिए, ये ओपन होने का ट्राई कर रहा है। तो मैं दिखाता हूँ पहले इसको राइट कैसे करेंगे। तो एनएफसी ये एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एक राइट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप ऐड ए रिकॉर्ड, ऐड ए यूआरएल, एचटीटीपीएस ऑलरेडी है, ठीक है? आपको वो हटाना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ डाल के और ये एचटीटीपीएस का हटा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर बॉक्स में दिया हुआ है। ये हटा दिए, ये आपका ये हो गया। उसके बाद ओके करेंगे। थर्ड थर्ड सेक्शन में दिख रहा है राइट 32 बाइट्स, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है कि अपने फ़ोन को सटाइए एनएफसी के साथ इसमें राइट करने के लिए। अब देखिए, जैसे इस फ़ोन को सटाया मैं, राइट कंप्लीट हो गया। ये यूआरएल उसमें इंटीग्रेट हो गया हुआ है। अब देखिए, जैसे इस फ़ोन को स्कैन करेंगे, यहाँ पे जैसे टैप करेंगे, जैसे आईफ़ोन रहेगा तो इससे करके इससे टैप करने से हो जाएगा। एंड्रॉयड है तो थोड़ा-सा ऐसे करके हल्का-सा ऊपर आता है, ऐसे ओपन हुआ। अब मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके ये एप्लीकेशन रखा हुआ है, तो ऑलरेडी नहीं तो आप क्रोम पे क्लिक करके ऑटोमेटिक रहेगा, जिसमें एप्लीकेशन नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक क्रोम पे खुलेगा वो। जस्ट वन प्रेस और वो खुल गया आपका क्रोम। ईज़िली फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। इसे एक बार मैं फिर ट्राई करता हूँ। ओपन हो रहा है ईज़िली, ठीक है? तो आप इस तरीके से इस एनएफसी फीचर को इनेबल कर सकते हैं।